नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम, रेलवे, बिहार एसएससी, यूपीएससी प्री, बीपीएससी प्री और बिहार एसएससी, बिहार दरोगा एग्जाम के लिए सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है। देखिए आपको ये टेस्ट नंबर 18 दिखेंगे फ्रेंड्स। देखिए ये टेस्ट नंबर 18 है और थंबनेल में आपको फ्रेंड्स आपको टेस्ट नंबर क्या 19 दिखेंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप एक उसमें करंट अफेयर्स इंक्लूड कर लीजिएगा। उसमें करंट अफेयर्स का मैं सेट एक अपलोड किया हूँ और 2 सेट मैं कल अपलोड करूँगा करंट अफेयर्स का, वीकली करंट अफेयर्स का। तो प्लीज़ पीसीएस मेरे चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। देखिए कल जो हम लोग टेस्ट पढ़े थे फ्रेंड्स, वो टेस्ट नंबर आपको थंबनेल में टेस्ट नंबर 18 दिख रहा होगा, यानी कि टेस्ट नंबर 17। उसमें एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक थर्ड नंबर में क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन क्या है, मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। टेस्ट नंबर 17 का थंबनेल देखिएगा, उसमें था कि राष्ट्रीय आय में किसे शामिल किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय आय में किसे शामिल नहीं छूट गया है, तो किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो याद रखिएगा विदेशों से प्राप्त उपहार, लॉटरी में जीता गया इनाम और भारत में विदेशों द्वारा अर्जित लाभ, ये इन सभी को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो उपयुक्त में से सही डी आंसर तो एकदम सही है, लेकिन उसमें नहीं छूट गया फ्रेंड्स। प्लीज़ आप उससे भी क्लियर कर लीजिएगा एक बार देख के, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पीसीएस मेकर टेलीग्राम से फ्रेंड्स आप लोग जुड़ जाइए। देखिए तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कि बैकोम या वायकोम सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए अगर हम बात करते हैं पहला कि यह त्रावणकोर में गांधी जी अहिंसक विरोध का तरीका अपनाने वाले पहले आंदोलन था, तो ये आपका बिल्कुल सही है। यह वर्ष 1924-25 के दौरान केरल में हिंदू समाज में अस्पृश्यता के खिलाफ एक सत्याग्रह था, ये भी आपका सही है। और इस सत्याग्रह से संबंधित नेता थे टी.के. माधवन, एम.के. गांधी, पेरियार, ई.वी. रामास्वामी आदि, ये सभी थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 2 नंबर की हिंद महासागर अवलोकन प्रणाली कब स्थापित हुई थी। तो ये जो स्थापित हुई थी 2006 में। अगला क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर कि हेपेटाइटिस एक वायरस जनित रोग है जो मनुष्यों में किस अंग को प्रभावित करता है। तो देखिए हेपेटाइटिस एक वायरस जनित रोग है जो मनुष्य को यकृत यानी कि लीवर को प्रभावित करता है। 4 नंबर के निम्न में से कौन सी पृथ्वी की निगरानी करने वाला भारत का पहला निजी उपग्रह है। तो कौन है, तो याद किया TSAT-1A जो है आपकी पृथ्वी की निगरानी करने वाला भारत का पहला निजी उपग्रह है। 5 नंबर है क्या कि गॉड पार्टिकल्स की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे। तो इनका नाम था पीटर हिंग्स, गॉड पार्टिकल खोज की थी। अगला है 6 नंबर की एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो मनीला फिलीपींस में स्थित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ADB का मुख्यालय। अगला 7 नंबर की भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रभाव हुआ। तो देखिए सुर्खी का प्रभाव क्या हुआ, तो सुर्खी का प्रभाव जो हुआ वो कुषाणों के द्वारा हुआ। अगला 8 नंबर की पुराणों के अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे। तो अलबरूनी थे, याद रखिए अलबरूनी जो थे वो पुराणों को अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान थे। 9 नंबर है कि निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। तो किसने लिखा है, तो याद रखिएगा ये लिखे BD सावरकर ने, जेल की दीवार पर कमला BD सावरकर ने लिखा है। 10 नंबर है क्या कि अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो देखिए अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपके उत्तराखंड में स्थित है। 11 नंबर की उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 35 से 40 डिग्री अक्षांशों में 60 से 65 डिग्री अक्षांश तक चलने वाली पवनें कौन सी पवनी है। तो ये पछुआ पवनें कहलाती है। अगला है आपका 12 नंबर कि विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस इमारत में सबसे पहले देखा गया है। तो ये जो देखा गया है वह आपके इत्मादौला का मकबरा में विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद देखा गया है सबसे पहले इत्मादौला का मकबरा में। अगला 13 नंबर की निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी। तो याद रखिएगा ये उड़ाव जनजाति जो थे वो ताना भगत आंदोलन से जुड़े हुए थे। 14 नंबर की निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, यानी कि गर्म जल धारा है। देखिए क्यूरोसियो जो है ना आपका गर्म जल धारा है, नहीं तो अगर बात करें कैलिफोर्निया, ओएसियो और कनारी आपका ठंडी जलधारा है, लेकिन आपका क्यूरोसियो जो है आपका क्या है, तो गर्म जलधारा है। अगला 15 नंबर की किसकी शिक्षा ने फ्रेंच क्रांति को प्रेरित किया है। तो किसकी शिक्षा ने, तो याद रखिए रूसो की शिक्षा ने फ्रेंच क्रांति को प्रेरित किया है। 16 नंबर है कि आखिर मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था कि पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। अगला 17 नंबर की अधोलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य को चुनना है। तो देखिए इटली के एकीकरण सबसे बड़ा बाधक ऑस्ट्रिया था, तो ये बिल्कुल आपका सही है कि इटली का जो एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण की तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है। तो देखिए इटली के एकीकरण का तलवार गैरिबाल्डी को कहा जाता है, ये भी आपका सही है।
यंग इटली की स्थापना 1831 में काउंट काबूर नहीं बल्कि मेजिनी ने किया था। याद रखिएगा, किसने किया था? मेजिनी ने। यंग इटली की स्थापना 1831 में किसने किया? तो मेजिनी। यही गलत है। और इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन था, तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी कि यंग इटली की स्थापना 1831 में मेजिनी ने किया था, काउंट काबूर ने नहीं किया था। अगला है 18 नंबर की किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधित प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 125 के तहत उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन एवं भत्ते संबंधित प्रावधान दिया गया है। 90 नंबर क्या किया? आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो है आपका संवैधानिक उपचार से संबंधित है। 20 नंबर क्या? ऑपरेशन ग्रीन हंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए, ऑपरेशन ग्रीन हंट जो है ना, वो नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? तो देखिए, उपसभापति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला देखिएगा 22 नंबर के निम्न शब्दों पर विचार किए। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको विचार करना है। सबसे पहले अगर बात करते हैं कि उद्देशिका में कौन सा शब्द पहले जोड़ा गया है, तो सबसे पहला शब्द आपको जोड़ा गया है सार्वभौमिक, उसके बाद है आपका समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 3, 1, 4, 2, यानी कि सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है आपका, देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और कूटों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए, मूल अधिकार आपको पता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। शासन की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन यानी कि यूके से लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से, जिसको ब्रिटेन कहते हैं। आपात उपबंध, देखिए फ्रेंड्स, ये आपात उपबंध जो है ना आपके जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। और राज्य के नीति तत्व ये कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 के निम्न से किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला है? तेलंगाना। देखिए, तेलंगाना जब राज्य की स्थापना हुआ था तो उसका राजधानी हैदराबाद उस टाइम भी था और आज भी क्या है? तो इसका राजधानी हैदराबाद, ये अभी तक नहीं बदला है। 25 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए, समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार ना है, एक कानूनी अधिकार यानी कि विधि अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार नहीं है। यानी 300 की कॉम में इसको लाके रख दिया गया संपत्ति के अधिकार को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर की, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति की तो वह संसद का एक संगठक भाग है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राष्ट्रपति जो है ना दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका गलत हो जाएगा। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, तो ये आपका सही है। और वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, तो ये भी आपका सही। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर बी आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए, इसमें कौन सही नहीं है? आंध्र प्रदेश में लोकसभा के स्थान, मतलब लोकसभा के जो सीट है वो कितने हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, ये 42 नहीं है, आपका पहला ही गलत है। इसमें कितना है? तो 25 है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा का सीट 25 है। असम यानी कि असम में जो आपका 14 बिल्कुल सही है। पंजाब में 13 है, पश्चिम बंगाल में 42 है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में 25 है, 42 नहीं है। 28 नंबर की, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है? तो स्वपोषी घटक नहीं पूछा जा रहा है। तो देखिए, हरे पौधे स्वपोषी घटक है, नीलहरित शैवाल स्वपोषी घटक है, प्रकाश संश्लेषी जीवी जीवाणु स्वपोषी घटक है। अपघटक जो है आपका स्वपोषी घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 30 नंबर के, क्षार धातुओं में क्या होता है? तो क्षार धातुओं में कम आयनन ऊर्जा होती है। अगला 31 नंबर की, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसकी क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन 32 नंबर के, निम्न से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? देखिए, एक कोशिकीय जीव की बात करें तो जीवाणु जो है वो आपके एक कोशिकीय जीव है। अगला 33 नंबर की, जीन की खोज किसने की थी? तो जीन की खोज जोहानसन ने की थी। अगला 34 नंबर की, रतौंधी किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला आपका 35 नंबर की, एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। तो ये जो है आपको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब एक वाष्प इंजन जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिए फ्रेंड्स, वाष्प इंजन है, तो बताइए कि वाष्प इंजन का खोज किसने किया था? प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है क्वेश्चन में। देखते 36 नंबर की, विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया था? तो अमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं विद्युत धारा मापने के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 37 नंबर है क्या? कि यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है वह है, तो वह क्या है? तो वह जो है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड है। यौगिक जिसका द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है वो कार्बन
टेट्राक्लोराइड है। 38 नंबर की रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले बर्तनों पर न चिपकने वाले परत होती है तो टेफ्लॉन की। तो टेफ्लॉन की जो बर्तन होती है ना, उस पर आपको जो खाना हम लोग बनाते हैं तो वो उसमें नहीं चिपकता है। अगला आपका 39 नंबर कि मार्क्स का सिद्धांत एक अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है। तो देखिए ये कौन सा मार्क्स का सिद्धांत करता है, तो ये प्रकार्यवाद जो है वो मार्क्स का सिद्धांत एक अतिवादी विकल्प प्रस्तुत करता है। 40 नंबर की मानक विचलन का वर्ग जाना जाता है। तो देखिए मानक जो है, मानक विचलन का जो वर्ग जाना जाता है वह प्रसरण जाना जाता है, प्रसरण से। 41 नंबर केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो ओनम। तो देखिए केरल में जो फसल की कटाई होता है ना, तो उसमें ओनम फेस्टिवल मनाया जाता है, ओनम। अगला 42 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है। तो कौन नहीं है फ्रेंड्स, वो देखना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि हुताड़ी नृत्य है, कड़गा नृत्य है और सुग्गी नृत्य है, ये आपके कर्नाटक से संबंधित है। लेकिन आपका रौफ नृत्य जो है ना फ्रेंड्स, आपके जम्मू एंड कश्मीर में ये नृत्य होता है, जम्मू एंड कश्मीर में रौफ नृत्य होता है, रौफ। 43 नंबर की पद्मश्री भूरीबाई किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए पद्मश्री भूरीबाई जो है आपके चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, जबकि पिथौरा के चित्रकारी है ना उसके लिए क्या है, प्रसिद्ध है। पिथौरा चित्रकारी के लिए पद्मश्री भूरीबाई प्रसिद्ध है। अगला है 44 नंबर की निम्न से कौन सी चुंबकीय डिस्क है। तो देखिए आपका जो विनचेस्टर जो है आपका चुंबकीय डिस्क है। अगला 45 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का उदाहरण नहीं है। तो चौथी पीढ़ी का उदाहरण कौन नहीं है, तो देखिए एप्पल 2 ये आपका है, TRS-80 ये भी है, स्टार 1000 ये भी है, लेकिन ICL 2900 ये आपका जो है आपका चौथी पीढ़ी का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ICL 2900। 46 नंबर है कि जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्न में से किस विकल्प को दबाया जा सकता है। तो इसमें हम लोग कंपोज को दबाते हैं, कंपोज। 47 नंबर के निम्न में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र ने नहीं लिखी है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या गबन ये मुंशी प्रेमचंद की है, गोदान भी है और निर्मला भी है, लेकिन गाइड जो है यह मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखी है। तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद की कौन कौन सी पुस्तक है, तो गबन है, गोदान है, निर्मला है, गाइड ये नहीं है। अगला है 48 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा शाहजहां द्वारा नहीं बनवाया गया था। तो देखिए शाहजहां के द्वारा देखिए शालीमार गार्डन बनाया गया था, लाल किला दिल्ली में बनवाया गया था, जमा मस्जिद दिल्ली में बनवाया गया था शाहजहां के द्वारा, लेकिन बुलंद दरवाजा जो है ना ये फ्रेंड्स अकबर के द्वारा बनाया गया था, अकबर के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी ये नहीं बनवाया गया था। 49 नंबर है आपका कि निम्नलिखित में से किसे लेडी विद द लैम्प की उपाधि दी गई थी। तो याद रखिएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प की उपाधि दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सी जायद ऋतु की फसल है। तो देखिए कद्दू, जायद ऋतु की फसल जो आपको 2-3 महीने में कद्दू हो गया, खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये सब जायद फसल है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कद्दू। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर की निम्नलिखित में कौन सी नदी अधिकांश देशों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा ये जो आपका नदी का नाम है वो है आपका डेन्यूब नदी। तो डेन्यूब नदी जो है ना यूरोप में 10 देशों से होकर गुजरती है, मतलब यूरोप में लगभग 10 देशों से होकर गुजरती है, यानी कि डेन्यूब नदी जो है वो अधिकांश देशों से होकर गुजरती है। 52 नंबर के स्विट्जरलैंड में 26 मई किसके सम्मान में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में स्विट्जरलैंड में मनाया जाता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। लेकिन हमारे देश में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे देश में भारत में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। 53 नंबर के 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में के किस राज्य में सबसे निम्न लिंगानुपात यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। तो सबसे निम्न क्या है, तो आपका हरियाणा का है, 877 महिलाएं हैं 1000 पुरुष पे। तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अपंग महिला का नाम बताइए। तो अरुणिमा सिन्हा ये पहली अपंग महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। 55 नंबर की सर्विस स्टेशन पर मोटरकारों के प्रदूषण जांच में निम्नलिखित में से किसके पहचान तथा उसकी मात्रा को मापा जाता है। तो ये किसकी, तो याद है शीशा तथा कार्बन कण की मात्रा को मापा जाता है। 56 नंबर की मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार तो यहाँ पे मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक प्लास्टिक हो सकता है, लेकिन ऐसे अगर हम बात करते हैं तो कीटनाशक, अगर पहले बात करें तो कीटाणुनाशक जो आपको होते हैं ना, कीटाणुनाशक जो होता है ये क्या होता है कि मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक कीटाणुनाशक होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्लास्टिक हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 57 नंबर कि किस उपग्रह द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई है। तो याद रखिएगा आपका निम्बन्स 7 के द्वारा ओजोन छिद्र की उपस्थिति दर्ज की गई है। 58 नंबर की निम्नलिखित में किस धातु को उत्प्रेरक संपरिवर्तक में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करते हैं। तो किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा पैलेडियम का उपयोग करते हैं। 59 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए
अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्या एपी कल्चर, शहद की मक्खी, ये आपका सही है। मधुमक्खी पालन से संबंधित सेरी कल्चर आपका सिल्क वर्म से है। पीसी कल्चर देखिए फ्रेंड्स, पीसी कल्चर ना मछली उत्पादन से, याद रखिए मछली उत्पादन से पीसी कल्चर है। और हॉर्टिकल्चर फूल सबका संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 60 नंबर की उस ग्रंथि का नाम बताया जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो कौन है आपका था? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 नंबर की पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो पौधे का आर्द्र पतन जो रोग होता है वो आपका पीथियम डिवेरियंस के कारण होता है। याद रखिएगा कि पौधे का आर्द्र पतन जो रोग होता है वह पीथियम डिवेरियनस के कारण होता है। अगला 62 नंबर की मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो देखिए ट्रिप्सिन आपका पाचक एंजाइम है, टाइलिन भी पाचक एंजाइम है, पेप्सिन भी आपका पाचक एंजाइम है। लेकिन गैस्ट्रीन जो है ना फ्रेंड्स एक प्रकार का हार्मोन है, याद रखिएगा गैस्ट्रीन क्या है? तो एक प्रकार का हार्मोन है, हार्मोन। 63 नंबर के निम्न से सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कौन सा है? देखिए अगर सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व की बात करें तो इसमें आपका फ्लोरीन जो है वह सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व है, फ्लोरीन। और 64 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा एक त्रिक्षारीय अम्ल है? तो देखिए त्रिक्षारीय अम्ल कौन है? तो फॉस्फेरिक अम्ल जो है फ्रेंड्स आपके त्रिक्षारीय अम्ल है। 65 नंबर के प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक किस रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होता है? तो देखिए अगर हम बात करते हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जो होता है ना वह बैगनी रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होता है, बैगनी रंग। 66 है कि यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर क्या होता है? तो अधिकतम ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 67 नंबर के हड़प्पा स्थल कोटजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो किस स्थल के समीप है फ्रेंड्स? तो ये जो है आपके वो आपके मोहनजोदड़ो के समीप है, मोहनजोदड़ो। अगला आपका 68 नंबर की भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किस में मिलता है? तो ये मिलता है आपका यजुर्वेद में। यजुर्वेद में लौह का जो सर्वप्रथम साहित्यिक जो संदर्भ है वो यजुर्वेद में मिलता है। अगला आपका 69 नंबर की भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्षचरित में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? देखिए भास्कर जो है फ्रेंड्स आपके असम का वर्मन राजवंश से संबंधित है। 70 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या पहला नंबर कि हरियर और बुक्का वारंगल की काकतियों के सामंत थे, तो ये आपका बिल्कुल सही है। इस्लाम स्वीकारने के पश्चात हरियर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में विद्रोह दमन के लिए भेजा था, ये भी आपका सही है। हरियर और बुक्का के गुरु विद्यारण्य थे, तो ये भी आपका सही है। और हरियर और बुक्का ने विजयनगर को तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया था, तो ये भी आपका सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, तो इनमें से कोई नहीं, सभी कथन क्या है फ्रेंड्स? तो सत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका 71 और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे। तो देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो शिष्य थे वो ख्वाजा उस्मान हारूनी के। अगला 72 नंबर की मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम 1760 से 1762 ईस्वी के किस सिख गुरु के सम्मान में उच्च मनसब प्रदान किए थे? तो किसके सम्मान में किए थे फ्रेंड्स? तो ये गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में एक उच्च मनसब प्रदान किए थे। 73 नंबर की भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो देखिए अगर बात करते हैं हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ था, तो ये आपका गलत है, ये नहीं हुआ था उदय। विजयनगर साम्राज्य में से मैसूर राज्य का उदय हुआ था, तो ये आपका सही है। और रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ था, तो ये भी आपका गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केवल 2 आपका सही है। 74 नंबर के निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है? देखिए अगर बात करें कि राधा स्वामी सत्संग ये लाहौर नहीं बल्कि अमृतसर में हुआ है। अमृतसर में क्या हुआ है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा राधा स्वामी सत्संग कहाँ हो? तो अमृतसर में, पहला गलत है। दूसरा है भारत धर्म महामंडल। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं भारत धर्म महामंडल की तो ये दिल्ली नहीं बल्कि ये कहा है तो हरिद्वार है, हरिद्वार में हुआ है। और सनातन धर्म दक्षिणी सभा तो ये आपका कलकत्ता बिल्कुल आपका सही है। और देव समाज ये बनारस नहीं फ्रेंड्स, ये आपका लाहौर हो जाएगा। देव समाज कहाँ? तो लाहौर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सनातन धर्म दक्षिणी सभा कहाँ? तो कलकत्ता में हुआ, ठीक है। 75 नंबर की भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे तो हिंदू पैट्रियाट हो जाएगा, मतलब भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियाट हो जाएगा। लेकिन ऐसे अगर हम बात करते हैं कि अगर बात करें भारतीय द्वारा अंग्रेजी
मतलब कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम है बंगाल गजट। याद रखिएगा, बंगाल जो आपका फ्रेंड्स आपका गजट है, बंगाल गजट, ये आपका जो है बंगाल गजट प्रथम समाचार पत्र है जो अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। ये भी ध्यान रखिए, लेकिन ऑप्शन कौन यहाँ पे हिंदू पैट्रियाट हो जाएगा। अगला है 76 नंबर के 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इनका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। 77 नंबर है आपका कि भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो देखिए, SICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था, यही आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, निम्नलिखित युग में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अगर हम बात करते हैं क्या कि देखिए फुलानी, तो ये फुलानी जो है वो क्या है? तो ये आपका पश्चिमी अफ्रीका का है, तो ये आपका सही है। वंतू जो है आपका सहारा का नहीं, याद रखिएगा, मध्य अफ्रीका से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक वंतू है। वंतू कहाँ है? मध्य अफ्रीका से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक फैला हुआ है। और बात करते हैं क्या कि मसाई आपका पूर्वी अफ्रीका, ठीक है ना, तो ये भी आपका क्या है? सही है। और नूबा आपका सुरानी, ये भी सही। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, बंतू जो है मध्य अफ्रीका से दक्षिण अफ्रीका तक फैला है। 79 नंबर के संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनुक हवाएं को क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, चिनुक हवाओं जाड़े का तापमान बढ़ जाता है चिनुक हवाओं से। 80 नंबर की इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका टेरहेनियन सागर। 81 नंबर की मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवस्था सबसे सुसंगत व्यवस्था है? तो याद रखिएगा, बर्फ, छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति का है एक सबसे अवस्था सबसे सुसंगत है। 82 नंबर की राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 48 निम्नलिखित में से होकर गुजरती है? तो ये जो है आपके महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से होकर गुजरती है। 83 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा खनिज केरल में बहुतायत से मिलता है? तो कौन सा खनिज है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, ये आपका है मोनाजाइट खनिज जो है वो आपका केरल में बहुतायत से मिलता है, और यह एक तरह का रेतीला खनिज है। ये मोनाजाइट जो है ना आपका रेतीला खनिज है, रेतीला खनिज। 84 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी फसल बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? तो कौन सी फसल? तो चाय, याद रखिएगा, चाय जो है वो बराक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है, चाय। 85 नंबर की गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है? तो ये कहाँ है? तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। 86 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? देखिए फ्रेंड्स, अगर हम कृत्रिम झील की बात करें ना, तो ये आपका कृत्रिम झील कौन है? तो याद रखिएगा, कोडाइकनाल, ये तमिलनाडु में जो है आपका कृत्रिम झील है, कोडाइकनाल। और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, नैनीताल झील उत्तराखंड में है, और रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। लेकिन कोडाइकनाल झील जो है तमिलनाडु में है, और यह एक तरह का कृत्रिम झील है। 87 नंबर की बात के संदर्भ में हल्वी हो और कुई पद किससे संबंधित है? तो ये जो आपके संबंधित है वो जनजातीय भाषा से। अगला क्वेश्चन 88 नंबर कि डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो डियागो गार्सिया जो है आपका हिंद महासागर में स्थित है। अगला 89 नंबर की VKRV राव ने वर्ष 1931-32 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितना रुपये अनुमान लगाया था? तो 62 रुपये प्रति व्यक्ति आय लगाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्या दादा भाई नौरोजी ने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय लगाया था। 90 नंबर क्वेश्चन आपका कि किसी अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तीव्रता से वृद्धि होती है, यह किस प्रकार का रिकवरी ग्राफ दिखाएगा? तो ये जो आपको दिखाएगा वो जेड सेट दिखाएगा ये। ठीक है। अगला 91 नंबर की सतत विकास का आधार क्या है? तो देखिए, सतत विकास का आधार है पर्यावरणीय दृष्टिकोण। 92 नंबर की रजत रेशा क्रांति से संबंधित है कपास उत्पादन से, रजत रेशा क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। 93 नंबर की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के समक्ष उपस्थिति प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है? तो प्रमुख चुनौतियां आपका अपर्याप्त आधारभूत संरचना है, पैकेजिंग की उच्च लागत है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा की समस्या है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी है। 94 नंबर की औद्योगिक नीति 1948 में उद्योग के मुख्यतः कितने श्रेणियों में रखा गया है? तो उद्योग को मुख्यतः 4 श्रेणियों में रखा गया है। 95 नंबर की किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना ये हुआ था 1956 से लेकर 61 तक हुआ था, और इसी में राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। 96 नंबर की निम्नलिखित में कौन सी नीति आयोग का अध्यक्ष होता है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर की वर्ष के अधिकांश हिस्सों में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? तो व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो ये व्यक्तियों की संख्या को जो कहा जाता है फ्रेंड्स वो सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है। 98 नंबर की मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो मुगल काल में
बिहार का जो व्यापार होता था एशिया, अफ्रीका, यूरोप सभी से होता था। ऑप्शन नंबर डी। 99 नंबर की बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था? तो क्रांतिकारी भाषण किसने दिया था? तो स्वामी सत्यदेव ने बिहार में विभिन्न स्थानों पर क्रांतिकारी भाषण दिया था। आज का हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर से संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आपका जो टेस्ट नंबर जो फ्रेंड्स आपका जो आपका 18 है वो फ्रेंड्स कंप्लीट होता है। आपको थंबनेल में फ्रेंड्स 19 नंबर दिखेगा, क्योंकि आपका जो टेस्ट नंबर है वो 19 एक आपका करेंट अफेयर्स इंक्लूड कर दिया गया, इसीलिए आपको 19 शो कर रहा है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ पीसीएस में चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए फ्रेंड्स। कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। कोई भी अपडेट एग्जाम ओरिएंटेड या कोई भी करेंट अफेयर्स में उसको अपलोड करता हूँ, तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से एक बार जरूर जुड़िएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स।